काफ़ी बार हमें ये कमेंट्स रहते हैं वीडियोस के नीचे, पेशेंट भी पूछते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अभी सीज़र के रेट ही इतने बढ़ गए हैं। ज़्यादातर आप किसी भी लड़की को पूछेंगे तो उसका सीज़र ही हुआ होगा। नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम सुनने को आपको मिलेगी। उसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहले तो हमारा काम, यानी कि हमारी डे टू डे लाइफ ही ऐसी हो गई है जिसमें पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज होती नहीं है, तो ज़्यादातर सीज़र के रीज़न में जाएँगे डीप में तो ये होगा कि बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता है, इसीलिए सीज़र करना पड़ा। दूसरा ये कि हमें डर लगता है, हमारी जो मेंटल थॉट्स ऐसी आजकल की लड़कियों की कि भाई उसमें तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, और सच में जब लेबर पेन शुरू होता है तो इतना पेन होता है कि वो बोल देते हैं या उसका हस्बैंड बोल देते हैं कि अब चलो सीज़र कर दो, इतना पेन सहन नहीं हो पाएगा। और तीसरा ऐसा रहता है कि कुछ कुछ हॉस्पिटल में चाहते ही है ऐसा कि वो किसी भी फॉर्म में एंड में सीज़र ही कर देते हैं, नॉर्मल के लिए ट्राई ही नहीं करते। तो ज़्यादातर ये 3 रीज़न देखे जाते हैं। उसमें से एक रीज़न जो मैंने बताया कि हमें डर लगता है, तो आपको वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि पेन होगा, बिल्कुल पेनलेस डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन इतना भी पेन नहीं होगा जो मैनेज नहीं हो पाएगा। अब मैंने लास्ट ही एक वीडियो रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक। यदि आप वो ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो पेन आपका आधा हो जाएगा। दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए, तो जो सबसे ज़्यादा ये रहता है कि पहली डिलीवरी है तो 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा तक वहाँ पे पेन चलता रहता है, धीरे 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 प्रोग्रेस होगा। तो यदि होम्योपैथिक मेडिसिन आप 8वें महीने से शुरू कर देंगे तो वहीं पहली डिलीवरी में भी 8 या 10 घंटे में आपका लेबर ख़त्म हो जाएगा। और जो तीसरा मैंने बताया था कि आपका बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुलता है, तो वो भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं उससे प्रॉपर तरीके से मुख खुल के इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ऑल ओवर आज हम जो 2 चीज़ बताने वाले, यदि आप वो फॉलो करेंगे तो आराम से आपकी 8 से 10 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। पेन कम होगा, बिना पेन के नहीं होगा, लेकिन पेन कम होगा, उसको मैनेज कर पाएँगे। और मेंटल स्ट्रॉन्ग आप इस तरह से सेट हो जाएँगे कि आपको वहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी। आप ये कर पाएँगे, उसी एटीट्यूड के साथ जाएँगे तो आराम से कुछ ही घंटे में आपका हेल्दी बच्चा आ जाएगा नॉर्मल डिलीवरी के साथ। तो सबसे पहले ये काम करना है आपको कि जैसे ही आपका 8वां महीना शुरू हो, होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू कर दो। यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपकी लास्ट सोनोग्राफी शेयर करनी रहती है, लास्ट ब्लड टेस्ट, जिससे पता चल सकता है कि किस तरह से क्या मेडिसिन आपको देनी है। दूसरा, एक्सरसाइज शुरू करो। 3 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन चौथे महीने से आपको डेली 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है और आधा घंटा वॉक करना है। यदि आप एक्सरसाइज और वॉकिंग अच्छे से रखेंगे तो आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल नहीं काम करता है, बच्चेदानी का मुख नहीं खुलता, वो दिक्कत नहीं आएगी। तो वहाँ पे डेली वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू कर दो। प्लस वहाँ पे 9वें महीने से नॉर्मल डिलीवरी की स्पेसिफिक एक्सरसाइज रहती है, जैसे स्क्वेटिंग करनी है, किसी का हाथ पटक पकड़ के ऊपर नीचे करो, आप उठक बैठक अकेले नहीं कर सकते, गिरने के चांसेस रहते हैं, तो किसी के साथ रह के ही करना। किसी चीज़ को पकड़ के, किसी का सपोर्ट लेके या किसी का हाथ पकड़ के स्क्वेटिंग करो। फिर मलासन में बैठो, मलासन यानी इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठते हैं वैसे मलासन में आप बैठो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना बैठा जाए, फिर सोफे पे बैठ जाओ, फिर बैठो, फिर बैठ जाओ। तो सुबह में, दोपहर में, रात में मलासन की प्रैक्टिस 9वें महीने से शुरू कर दो। और दूसरा रहता है बॉल की एक्सरसाइज, आपको अलग अलग वीडियोस रहेंगे, आपको देख सकते हैं, वो करना शुरू करो, उससे भी पेल्विक फ्लोर मसल बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रहते हैं। फिर उसी इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठ के, यानी कि मलासन, डक वॉक जिसको बोलते हैं, यानी कि इसी तरह से या तो झाड़ू पोछा जैसे हमारी देसी स्टाइल में करते वैसे करो, या फिर डक वॉक करो, या फिर वो मलासन में बैठो। तो ये सब चीज़ें करने से पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज हो जाती है और उससे बहुत हद तक नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये रहता है कि आपको डाइट में गर्म चीज़ें जैसे ही 9वां महीना शुरू हो आपको चालू कर देनी है। तो कुछ ऐसी गर्म चीज़ें रहती है जो घर में ज़्यादातर इंडियन घरों में बनाई जाती है, जैसे गुड़ पापड़ी बना के देते हैं, फिर ऑयल बदल के वो तिल का कर देते हैं, फिर घी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं शुरू।
फिर जो कैस्टर ऑयल पीना होता है, जैसे रात में डिनर के बाद आधे कप गर्म पानी में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के उसको सिप बाय सिप पी जाना है। उससे भी आपका जो लुब्रिकेशन की तरह ये सब चीज़ें काम नहीं करेगी, उससे आपका पेट अच्छे से साफ होगा, तो वहाँ पे मल जमा नहीं होगा, तो बच्चे का जो नीचे आने की प्रोसेस वो फास्ट होगी और बच्चा वहाँ पे सेट होगा नीचे, तो और जल्दी से वहाँ पे डायलिटेशन करेगा। तो कैस्टर ऑयल पीना शुरू करो। तो ऑल ओवर इतनी चीज़ें, होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर लास्ट के मंथ में डाइट और ये कैस्टर ऑयल, तो इससे 90% केसेस में मेरे यहाँ पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ कि किसी भी रीज़न से आपको बोला जाए कि एंड में बच्चा फंस गया है, धड़कन कम हो गई है, लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा और सीजर करना पड़ता है, तो बच्चे के सेफ्टी के लिए, आपके सेफ्टी के लिए सीजर का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यदि ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो कमेंट करें। तो चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।